जिस गांव का इतिहास उस खेल की विरासत से जुड़ा है, आप उनकी मदद करें। ऐसे महामानव को दिल से सलाम। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। वॉलीबॉल का बड़ा इतिहास रहा है और मैं कहूं एक ऐसा गांव ताड़ी घाट मेदिनीपुर। सीधे मैं कैमरे से आपको दिखा पा रहा हूं, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा रहे हैं तो मेरे सामने मौजूद है समाज सेवी दीपक सिंह जी। मेदिनीपुर ताड़ी घाट के इतिहास की मैं बात करूं तो लगातार राज्य स्तरीय मैचेस हुए और पूरा परिवार ही खिलाड़ियों की मदद के लिए दोस्तों आगे रहता है। मैं अगर कैमरे से आपको दिखा पाऊं तो यहां पे खिलाड़ियों के लिए ये गेंद, मैं आपको गेंद को दिखा पा रहा हूं और पीछे मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं तो ये नेट खिलाड़ियों को खेलने के लिए। मेदिनीपुर की बात नहीं कर रहा, मतलब गांव के हर कोने पे जहां पे बच्चे वॉलीबॉल को खेलते हैं, डंकी की चोट पे मदद होती है। दीपक सिंह जी मेरे सामने है। दीपक जी, फिर एक बार बच्चों के पास वो था नहीं, आपने उन्हें प्रोवाइड किया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। पहले तो इस ताड़ी घाट शहीदी धरती को मैं नमन करता हूं और हम लोग बड़ा ही सौभाग्यशाली हैं कि जहां ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कल के भविष्य है और आने वाले समय का यही बच्चे इस गांव का ही नहीं पूरे जनपद का नाम रोशन करने का काम करेंगे। वॉलीबॉल यहाँ का मुख्य खेल रहा है। ताड़ी घाट, मेदिनीपुर, बहलोलपुर और कालूपुर, ये सभी बच्चे वॉलीबॉल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। हमारे गांव पे भी वॉलीबॉल शाम को आप निकलेंगे तो प्रतिदिन शायद बच्चे वहाँ पे खेलते मिलेंगे। ताड़ी घाट निकल जाइए ग्राउंड पे तो यहाँ बच्चे सुबह भी मेहनत करते हैं और शाम में जब भी आएंगे तो यहाँ बच्चे खेलते पाएंगे। बहलोलपुर में भी आप चले जाएंगे तो वहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे दिन माने हर दिन वो अपना अभ्यास करते हैं। और इस गांव को मैं क्या कहूँ, इसी गांव का बच्चा सीआरपीएफ छोटा भाई गोरखपुर कॉलेज से, छोटा भाई अरविंद जो मकोली के नाम से हम लोग कहते हैं, उसको हम भी मानते थे। सबसे अधिक तो हमारे पिताजी जब थे तो बहुत अधिक उसको मानते थे और बार बार ये कहते थे कि मकोली बताना, कहीं भी अगर अभाव होगा हमको तुम याद करना, हमको जहां तक होगा हम तुमको वॉलीबॉल से लेकर के, नेट से लेकर के सारी व्यवस्था मुहैया कराऊंगा। और वो बच्चा आज भी, कल हमारे पिताजी का पुण्यतिथि था 13 तारीख को, हमने जिस पुण्यतिथि पे उनको मैं नमन किया, हमारे गाजीपुर जनपद के हमारे जितने शुभचिंतक हैं सभी लोगों ने नमन किया। और जिस नमन के फेसबुक पे मैं जब लिखा था तो उस भाई ने ऐसा शब्द लिखा था, उस शब्द को पढ़ने के बाद, उस शब्द को अब क्या हम बताएं, उसने यही लिखा था कि आज चाचा जी आज हम लोग के बीच में नहीं है, जब वो रहते थे तो हम लोगों को खेलने के लिए बराबर हौसला अफजाई करते थे। हम लोगों को कभी वॉलीबॉल के खेल में कभी हम लोग को कमी नहीं होने देते थे, वो हम लोग को इतना मानते थे। लेकिन आज उनका न रहना हम लोगों के बीच में बड़ा कहीं ना कहीं कमी महसूस होता है। इसलिए मैं इस गांव को बड़ा हृदय से मानता हूं कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे जब भी मैं आता हूं अभ्यास करते हुए नजर आएंगे, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं जो दीपक सिंह जी ने बताया, ताड़ी घाट के अरविंद सिंह जी की अगर मैं बात करूं, पूरे उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत में अपने खेलों से गौरवान्वित किया इस गांव को। और मैं बताऊं, एक ऐसे समाजसेवी की मैं बात बता रहा हूं, मैं कोई पॉलिटिकली बात नहीं कर रहा। जिस गांव में जिसको जरूरत है, जहां बच्चे फुटबॉल खेलते हैं उनको फुटबॉल, वॉलीबॉल या कोई भी वो खेल के वर्ग में बच्चे जाते हैं, वो मदद है, होनी चाहिए। कोई ऐसा दिखावा नहीं। अगर ऐसे लोग जो जिस गांव के बच्चे उस खेल में लाभान्वित हैं या रुचि रखते हैं, उनके लिए दीपक जी आप हमेशा आगे रहें। होना भी चाहिए गुरुजी। जहां बच्चे खेलने का उनका मन हो, खेलने का हौसला हो, तो उनके हौसला को और मन को बराबर ऊंचाई पे रखना चाहिए। हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन उनको हम लोग प्रमोट करें, बच्चों को प्रमोट करें, उनका सहयोग करें, जितना हो सके सहयोग करें। और यही बच्चे कल हम लोगों के भविष्य है। आप एक दिन देखेंगे यही बच्चे नेशनल खेलते हुए दिखाई देंगे आपको और इस इलाके का नाम रोशन होगा। ताड़ी घाट तो वास्तव में वॉलीबॉल का बहुत अच्छा है। यहाँ जिस जगह पे हम खड़ा हैं, इस जगह पे राज्य स्तरीय वॉलीबॉल मैं देखा हूँ और बहुत बेहतरीन देखा हूँ कार्यक्रम यहाँ पे और होता है। और मैं चाहूंगा कि इस तरह का कार्यक्रम एक बड़े पैमाने पे वॉलीबॉल का मैच का आयोजन हो, जिससे ये इस इलाके के बच्चे मेदिनीपुर, कालूपुर, बहलोलपुर, ये ताड़ी घाट सभी बच्चे आए, देखे और उस प्रतिभा में देखने के बाद उनके मन में एक भाव पैदा होगा कि हम भी क्यों ना एक अच्छा खिलाड़ी बने, इस ग्राउंड में उतरे तो लोग हमें, सारे लोग देखते हैं उस खिलाड़ी को तो उसका हौसला अफजाई करते, तो हम भी कल खेलेंगे तो मेरा भी नाम होगा, मेरे परिवार का भी नाम होगा,
मेरे गांव का भी नाम रोशन होगा, मेरे जनपद का भी नाम रोशन होगा। सुखबीर जी क्या कहेंगे? अभी दीपक जी यहाँ पे रहे हैं, बच्चों के लिए हमेशा आगे रहना, मैं कहूँ एक अलग सा प्रयास, सबसे अलग, सबसे शानदार। जी गुरुजी, बिल्कुल आपका यहाँ पे बहुत बहुत अभिनंदन है मेरी ग्राम सभा में। और दीपक जी हमेशा किसी भी कोई भी गेम हो या कोई भी कहीं भी इनको अभाव दिखता है तो उसके लिए तुरंत फोन करेंगे, झार भैया ये दिक्कत हो गई है यहाँ पे, इसको कैसे किया जाए? दीपक भैया ऐसे कर लिया जाए इसको। तो अभी 3-4 दिन पहले भी फोन किए थे, ये भी फोन किया, झार भैया तो कहें लड़का खेले ना कुल वॉलीबॉल, हम जी खेलो ना सर। अरे उनके नेट के ना वो नहीं किया, हम बात तो हो भाई, लेकिन अगर आप चाहें तो दे दें, कदना भैया को नेट वगैरह दिया जाए, हम ठीक है। तो आते हैं मतलब एकदम लगे रहते हैं बच्चों से, और बच्चों से भी इनका मेरे को लगता है कि एकदम पितावत प्रेम रहता है बच्चों का। जब भी आते हैं दीपक दीपक भैया अपना लगे रहते हैं लोग। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे लोग हैं बच्चों के भविष्य के निर्माण में जो अपनी बारीक नजर रखते हैं, क्योंकि यही बच्चे कल के भारत हैं। यही खेलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और इनको अभाव होगा तो ये नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि बच्चे हैं ना, ये वो सारी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों का साथ है जो वो सारी चीजें पूरी कर रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं। दोस्तों सीधी तस्वीर, और मैं गाजीपुर जनपद के बहुत सारे समाज सेवी हैं, मेरे दिल से मैं बताऊं, खेल मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और मेरे दिल के करीब है। जो दीपक जी ने कहा दिल को छू सा गया दोस्तों, वो मदद। और मैं उन समाज सेवियों से भी कहना चाहूंगा, आप जहां जाते हैं बेशक जाएं, लेकिन जिस गांव का इतिहास उस खेल की विरासत से जुड़ा है, आप उनकी मदद करें। ऐसे महामानव को दिल से सलाम। जय हिंद, वंदे मातरम।